नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी भोलू और दादाजी। जाड़े की सुबह वैभवी, मनु और जूही सैर के लिए निकले। सैर करते समय वे बातें भी कर रहे थे और प्रकृति की छटा का आनंद भी ले रहे थे। वे रोजाना घर के पास बने पार्क में जाकर व्यायाम भी करते थे। वे पार्क के पास पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें आवाज सुनाई दी, कूं कूं कूं। तीनों चौंक पड़े। वैभवी ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये तो किसी पिल्ले की आवाज लग रही है। तभी फिर आवाज सुनाई दी, कूं कूं। जूही तुरंत बोली, लगता है सामने के नाले में कोई पिल्ला गिर गया है, चलो चलकर देखते हैं। तीनों नाले के पास गए। नाले में झांक कर देखा तो एक नन्हा सा पिल्ला दुब का पड़ा था। बेचारा ठंड से कैसे कांप रहा है। मनु ने पिल्ले की ओर देखते हुए कहा, दादी इसे यहां से निकालो ना। नन्हा मनु पिल्ले को नाले से निकालने के लिए बेचैन हो उठा। मैं नाले में उतरकर पिल्ले को निकालती हूं, कहती हुई जूही नाले में उतर गई। नाला सूखा था, इसलिए जूही को कोई खास परेशानी नहीं हुई। जूही ने पिल्ले को पकड़ने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया, वो डर कर और भी दुबक गया। अरे भाई डरो नहीं, हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं, कहते हुए जूही ने पिल्ले को उठाया और नाले के पास खड़ी वैभवी से कहा, लो पकड़ो इसे। वैभवी ने पिल्ले को थाम लिया। बेचारा ठंड से कैसे कांप रहा है, इसे घर ले चलते हैं, मनु बोला। तीनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो देखा दादाजी बगीचे में व्यायाम कर रहे हैं। वैभवी की गोद में पिल्ले को देखते ही दादाजी ने मुंह बनाया, अरे इसे कहां से उठाए तुम लोग, जाओ इसे बाहर छोड़ दो। दादाजी बेचारा नाले में गिर पड़ा था, वैभवी बोली, और ठंड से कांप रहा था, मनु बोला। कितना छोटा सा है, पता नहीं बेचारे ने दूध भी पिया कि नहीं, जूही बोल उठी। देखिए ना दादाजी, नाले में गिरने से इसके पैर में चोट भी लग गई है, वैभवी बोली। वैभवी ने पिल्ले को साफ किया। मनु ने रुई से दवा लगाकर पिल्ले के पैर में लगी चोट को साफ किया। तब तक जूही माँ से एक प्याले में पिल्ले के लिए दूध मांग कर ले आई। दूध पीते पिल्ले को देख मनु बोला, दादी इसका कुछ नाम तो रखना पड़ेगा। हाँ देखो ना, ये कितना भोला दिखता है, क्यों ना हम इसका नाम भोलू रख दें। सबकी सलाह से पिल्ले का नाम भोलू रख दिया गया। गरम दूध पीते ही भोलू में जान आ गई। वह उठकर चलने लगा। उसकी ठुमकती चाल देखकर मनु ताली बजाने लगा। माँ देखो कैसा खिलौना है, कितना अच्छा है ना। माँ को भी भोलू भा गया। रात को सोने से पहले तीनों भाई बहन में बहस होने लगी कि भोलू किसके पास सोएगा। तभी माँ ने कहा, भोलू को कोई अपने बिस्तर पर नहीं सुलाएगा, मैं इसके सोने की व्यवस्था करती हूँ। माँ ने पुरानी गद्दी एक चौकी के ऊपर बिछाकर उसके ऊपर चादर डालकर भोलू के लिए बिछौना तैयार कर दिया। भोलू के आते ही बच्चों की दिनचर्या बदल गई थी। सुबह सैर पर जाते तो भोलू को साथ लेकर जाते। स्कूल से आते ही भोलू के साथ खेलने लगते। भोलू के काम भी तीनों मिलजुल कर करते। भोलू के गले में पट्टा भी डाल दिया गया था। भोलू माँ और पिताजी के साथ भी खेलता था। पिताजी के दफ्तर से लौटते ही उनके आगे पीछे कूदता। बच्चों के स्कूल जाने के बाद दिन भर माँ और दादी के ही पीछे पीछे घूमता। दादी जी पूजा करने जाती तो वहां भी जाकर बैठ जाता। तीनों भाई बहन भोलू का बहुत ध्यान रखते थे। उसकी चोट पर नियम से दवा लगाते। धीरे धीरे भोलू के घाव भर गए। अब वह दौड़ने लगा था। भोलू के रूप में बच्चों को एक साथी मिल गया था। बच्चे स्कूल से लौटते तो भोलू बस का हॉर्न सुनकर दौड़ा चला आता। बच्चों के साथ गेंद खेलने में तो उसे विशेष आनंद आता।
पहले जहां स्कूल से लौटते ही तीनों भाई बहन टेलीविजन के सामने कार्टून देखने बैठ जाते थे, वहीं अब तीनों भोलू के साथ खेलते। एक दिन माँ ने पिताजी से कहा, भोलू के आने से बच्चे खेलने तो लगे। पहले कहती रहती थी कि जाओ थोड़ी देर बाहर जाकर खेलो, खेलना सेहत के लिए अच्छा रहता है, परंतु इन्हें कार्टून देखने से फुर्सत ही नहीं थी। भोलू घर का प्यारा और दुलारा बन गया था। मनु ने उसे हाथ मिलाना सिखा दिया था। घर में कोई भी मेहमान आता तो उसे सेकंड कहते ही भोलू दायां हाथ बढ़ा देता। भोलू की ऐसे ही प्यारी प्यारी हरकतों ने सबका मन मोह लिया था। केवल दादाजी भोलू को ज्यादा करीब नहीं आने देते थे। वो दादाजी के भी पीछे पीछे जाता, उनके सामने बैठकर कभी दो मिलाता। एक दिन दादाजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे तो भोलू ने उनका पैर चाटना शुरू कर दिया। इस पर दादाजी झल्ला पड़े, बच्चों इसे तुम ही लाड लगाया करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। दादाजी जब तब गुस्से में आकर भोलू को डांट भी देते। बच्चे घर में होते तो कोशिश करते कि भोलू दादाजी के पास ना जाए, पर बेजुबान प्राणी दादाजी के क्रोध को भला कैसे जाने। वो जब भी मौका मिलता दादाजी के पास पहुंच ही जाता और अपनी झबरीली पूंछ हिलाने लगता। दादी कहती, देखा कैसे पूंछ हिला रहा है, इसे प्यार करके देखो तो सही, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। इस पर दादाजी तुरंत जवाब देते, मुझे ये कुत्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तुम ही लोग इसे प्यार करो और इसके नखरे सहो, मुझसे तो इसे दूर ही रखो। रोजाना की तरह एक दिन दादाजी सब्जी लेने बाजार गए तो भोलू भी उनके पीछे पीछे गया। अरे ये क्या, भोलू दादाजी की गोदी में था और दादाजी उसे सहला रहे थे। भोलू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने बताया, सब्जी वाले को पैसे देने के लिए जैसे ही मैंने पर्स निकाला, एक बदमाश मेरा पर्स छीनकर भागने लगा। भोलू ने देखा और उस बदमाश पर ऐसा झपट्टा मारा कि बदमाश को पर्स वापस छोड़कर भागना पड़ा। इस पर दादी तुरंत बोली, मैं ना कहती थी कि कुत्ता बड़ा ही वफादार होता है। तीनों बच्चों ने बड़े प्यार से भोलू की ओर देखा। भोलू ऐसे गर्व से सिर उठाए देख रहा था मानो कह रहा हो, लो आखिर मैंने दादाजी का दिल जीत ही लिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी भोलू और दादाजी।